नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप, आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे सेफ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया के सबसे अमीर इंसान की कहानी। हाँ दोस्तों, जेफ बेजोस के बारे में आप जानते होंगे। ये ये शख्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। जी दोस्तों, और ये अमेज़न के मालिक हैं। ये साल 2017 में दुनिया के सबसे पहले सेलिब्रिटी बने, मतलब 100 अरब डॉलर की नेटवर्थ वाला इंसान। जी दोस्तों, कोरोना महामारी के दौर में लाखों करोड़ों की कमाई जोड़ने के बाद उनकी जायदाद और बढ़ गई। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा अमेज़न से आया है। जी दोस्तों, मगर उनके बारे में बहुत सारी आलोचनाएं होती रहती हैं। इनके ही मालिक ने इनके खिलाफ एक कंप्लेंट की थी। जी दोस्तों, इनकी ज़िंदगी बहुत ही विरोधाभास से भरी हुई है। वे हमेशा अपने कस्टमरों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उन पर अपने ही कर्मचारियों को नज़रअंदाज करने का आरोप लग चुके हैं। जी दोस्तों, चैरिटी से जुड़ी खबरों में हमेशा उनकी आलोचना होती रहती है, लेकिन वो पृथ्वी को बचाने के लिए प्रतिबद्ध नज़र आते हैं। सिलिकॉन वैली में वो अपने समकक्ष अहम बैम की तरह बेजोस भी अंतरिक्ष ट्रैवल में निवेश करने में अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं, लेकिन पृथ्वी पर नेता हमेशा उन्हें घेरने की कोशिश करते रहते हैं। अ, महामारी के चलते अमेजोन के वाइस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा देने की प्रतिक्रिया जाहिर की थी। इन तमाम बातों से जुड़ी हुई बेजोस से अपनी बहुत सारी खबरों में हमेशा छाए रहते हैं। उनकी एक दिलचस्प एक खबर है, उन्होंने 3 साल की उम्र में ही अपने स्क्रू ड्राइवर से अपने बेड को खोल दिया था। हाँ दोस्तों, वो 3 साल की उम्र में ही उन्होंने कुछ चमत्कार किया था, और वो चाहते थे कि अपने बेड को एक ऐसा बेड बनाएं जो देखने में अमेजिंग लगे। जी दोस्तों, उनको एक छोटी सी उम्र में ही काफ़ी टैलेंटेड की उपाधि मिल गई थी। उन्हें कुशलता की इंजीनियरिंग प्राप्त थी। वो अपने छोटे बड़े भाइयों को रूम से अलग होने के लिए रूम के जो गेट है उस पर अलार्म फिक्स कर दिया था। जी दोस्तों, और वो बहुत ही चालाक किस्म के इंसान थे। एक बार वो 10 साल की आयु में अपनी दादी से कह रहे थे कि सिगरेट पीने से उनकी कुछ ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। तो यह सुनकर उनकी उनकी दादी स्तंभ रह गई और आंखों में आंसू आ गए। तो उनके दादाजी ने उन्हें समझाया कि बेटा, चालाकी होना अच्छी बात नहीं है, आप दयालु बनो। लेकिन जैब की सोच कुछ ऐसी नहीं थी। वो दयालु से ज़्यादा चालाक होना पसंद करते थे, और अमेज़न में उनका फोकस इसी बात की ओर इशारा करता है। वो हमेशा मैट्रिक्स के दीवाने थे। जब कोई शख्स उनके यहाँ नौकरी के लिए आता था तो बॉस हमेशा अपने कर्मचारियों से बोलते थे कि इसका टेस्ट स्कोर पूछ कर इसे नौकरी देना, और नौकरी के लिए ज़रूरी टेस्ट स्कोर को बड़ा कर दिया जाता था। और जब अमेज़न का स्तर बढ़ने लगा तो उनका टेस्ट स्कोर भी अच्छा बढ़ने लगा। जी दोस्तों, वो हमेशा कर्मचारियों पर बहुत अच्छी निगरानी रखते थे। अमेज़न कर्मचारियों को निगरानी करने के लिए हमेशा टाइम फिक्स कर देती थी, यानी जब वो टॉयलेट के लिए जाते थे उसका भी टाइम नोट किया जाता था। जी दोस्तों, वो कर्मचारियों पर नज़र रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वर्क स्टेशनों का प्रयोग किया करते थे। जी दोस्तों, और जो पैकिंग होती थी उसे टाइम टू टाइम नोट किया जाता था। लेकिन मैट्रिक्स की दीवानगी जैब के कार्यों को रेखांकित करती है। कम मुनाफा करने को बाल स्टेट हमेशा उनसे नाराज रहा करता था। जैब को जल्दबाजी पसंद नहीं थी। उन्हें कंपनी दोबारा निवेश करना और विस्तार करना, उन्हें यकीन था कि लंबी म्याद से जुड़ा प्लान जरूर कामयाब होगा। अमेज़न को कुछ चीज़ें यही चीज़ें थीं जो असाधारण बनाती हैं, जो उनकी संस्कृति में बसती है। अमेज़न की संस्कृति कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। उन्होंने कुछ चीज़ों को अलग अंदाज में किया। उन्होंने सन 1994 में गैरोज में एक बुक स्टोर खोला और बताया गया कि ये नाकाम हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अमेज़न के लिए नियम कानून सख्त बनाए और कंपनी में पावर प्लांट, जी दोस्तों, पावर प्लांट के बारे में बहुत ध्यान किया। मतलब मतलब उनकी सोच विस्तारवाद की थी। जो कंपनी में पावर दिखाता था उन्हें कंपनी से
अलग रास्ता दिखा दिया जाता था। हाँ दोस्तों, उन्हें बड़ा टीम वर्क पसंद नहीं था। मतलब जैब हमेशा अपने कस्टमर व्यू पॉइंट का हमेशा ख्याल रखते थे। वो कस्टमर को शिकायत व्यू पर बहुत ध्यान रखते थे। उन्हें हमेशा नेताओं से हमेशा आलोचनाएं मिलती रहती थी। सैफ इनका सैफ ने सन 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने टैक्स से बचने और कारोबार को विपरीत कदम उठाने के लिए उनकी आलोचना की थी। इन्हीं वजह से अमेजोन का शेयर प्राइस लगभग 9% गिर गया था, जिससे उनकी प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। जी दोस्तों, लगभग उनकी प्रॉपर्टी $10,000 घट गई थी। बाद में उन्होंने ये पैसा कमा तो लिया, मगर वो हमेशा आलोचना को शिकार रहे और वो हमेशा बहुत चालाक शख्स के इंसान थे। वो किसी भी चैरिटी को कभी दान नहीं करते। हाँ दोस्तों, वो किसी भी चैरिटी को आज तक उन्होंने कभी दान नहीं किया। उनका एक ही सपना है, वो हमेशा अंतरिक्ष में आने वाले समय में निवेश करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। वो ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिससे उनका पैसा निवेश होकर डबल हो जाएगा। जी दोस्तों, और वो आसमान को भी इसी तरह जीतते रहेंगे। तो दोस्तों, मेरी ये बातें पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।